Hi friends, this is Miss Medico channel and today's topic of discussion is bacterial taxonomy. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start bacterial taxonomy. Bacterial taxonomy जो है it is the branch of biology that deals with the identification, nomenclature, and classification of bacterial that's organisms. हम लोग अगर बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी ही की एक ब्रांच है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन. इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं. फिर जाके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. फिर जब आइडेंटिफाई किया फिर हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरिया को. यानी जो भी बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा है, बैक्टीरिया जो है उनको अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, उनको पहचानते हैं और फिर नाम देते हैं, इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं. और इसका अगर हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग, ग्रीक टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट देना और नॉमस का मतलब होता है लॉ. यानी टैक्सिस का मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इनफैक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू लॉज. क्या होता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, अकॉर्डिंग टू सम लॉज हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं. ना ही केवल क्लासिफाई करते हैं बल्कि आइडेंटिफाई भी करते हैं और फिर उनको नाम भी देते हैं. ऐसा इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम लोग जिस लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं उस लिविंग वर्ल्ड में अनगिनत बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अनगिनत स्पीशीज़ पाए जाते, इसलिए बैक्टीरिया को अलग क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ी. महसूस हुई कि हम लोग बैक्टीरिया का अलग किंगडम होना चाहिए, हम लोगों को बैक्टीरिया को अलग पढ़ना चाहिए, उनकी अलग नेमिंग होनी चाहिए. और नित नए एक्सप्लोर हो रहे हैं रोज़ बरोज़ बैक्टीरिया, नित नए एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं. तो दैट मीन्स हमें बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी इसलिए पढ़नी पड़ी ताकि हम लोग नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उनको क्लासिफाई करें, फिर आइडेंटिफाई करें और फिर उनको एक नाम दें. यही है आज का हमारा टॉपिक. तो पहले हम क्लासिफिकेशन पे नज़र डालते हैं. ये इसका क्या मतलब है कि क्लासिफाई करना? मैंने कहा कि टैक्सोनॉमी का मतलब हम लोग टैक्सोनॉमी में क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को. तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इट रेफर्स टू हायरार्की based arrangement of bacteria into taxonomic groups or taxa, singular taxon, on the basis of similarities or differences in their biochemical, physiological, genetic and morphological properties. इसका मतलब है क्लासिफिकेशन का कि हम लोग जो है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बैक्टीरिया को देते हैं. किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे या डिफरेंसेस के बेसिस पे इन दियर बायोकेमिकल. चाहे वो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस उनके कंपोजिशन में हो या उनके फंक्शंस में सिमिलैरिटी हो तो तब हम एक ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंसेस हो तो उसका अलग ग्रुप बनाते हैं. जेनेटिक बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं और मॉर्फोलॉजिकल जो उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जैसे शेप है, साइज़ है, तो इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं. इट रेफर्स टू हायरार्की. हायरार्की का मतलब होता है रैंक्ड वन अबो द अदर. दैट मीन्स एक के बाद जो है वन अबो द अदर हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया को उन ग्रुप्स में, उन टैक्सान्स में, उन टैक्साज में जो सिमिलर होते हैं उनको एक साथ रखते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको अलग रखते हैं. और ये सिमिलैरिटीज़ जो है वो किसी भी तरह हम ले सकते हैं. जैसे किन्हीं का जो है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस सेम होगा, कोई रॉड होगा तो उसके साथ हम लोग रॉड रॉड ही रखेंगे, ठीक है. कोई बैक्टीरिया कोक्साई होगा तो उसको कोक्साई के में रखेंगे. इसी तरह जेनेटिक जो न्यूक्लियोटाइड बेस कंपोजिशन है वो अगर जेनेटिकली सेम होगा तो उस उनको साथ रखते हैं. फंक्शन अगर किसी का सेम सिमिलर मिलता होगा तो उनको
एक ही ग्रुप में रखते हैं। बायोकेमिकल कंपोजिशन सेम होगा, सेल वॉल सेम होगा, तो उस बेसिस पे हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। यही है मुद्दा और मकसद क्लासिफिकेशन का। दूसरा जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हमने एक ग्रुप बनाया बैक्टीरिया का, उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया। से बैक्टीरिया एक ग्रुप में, वन ग्रुप में है बैक्टीरिया, टू ग्रुप, बैक्टीरिया का एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो उनको हम लोग देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ग्रुप में जो है कौन सा, किस बेसिस पे हमने उनको, फॉर एग्जांपल उन्हें सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा होगा बैक्टीरिया को। तो उसका फिर हम देखते हैं कि ये जो इसका फीचर क्या है, उनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बाय कंपेयरिंग विद अ डिफाइंड एंड नेम्ड टैक्सॉन। मैंने कहा ना, हम लोग वन ग्रुप को, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ए वन लिया हमने, उसको देखते हैं कि अगर इसको ए ग्रुप में हमने रखा तो उसमें क्या क्या सिमिलर मिलता है। जो अननोन टैक्सॉन है जो हमने लिया होगा उसको फिर पहचानते हैं, सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे इसको एक ग्रुप में रखते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। एक्चुअली इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन बाय कंपेयरिंग विद अ डिफाइंड एंड नेम्ड टैक्सॉन। ठीक है, हम लोग इसको पूरी तरह कंपेयर करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, और इसको एक तरह से पहचानते हैं कि अगर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल हमने कोई अननोन टैक्सॉन लिया, तो इसको इस नेम्ड टैक्सॉन यानी इस ग्रुप से देखते हैं कि कितनी सिमिलैरिटीज़ मिलती है, इसको एक तरह से कंपेयर करते हैं। फिर नॉमेनक्लेचर जो है, इट रेफर्स टू द नेमिंग ऑफ टैक्सा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल रूल्स। हम लोग फिर उसके बाद जब आइडेंटिफाई किया, फिर उसका नाम भी देना है, उस बैक्टीरिया को नाम भी देना है। फंक्शन के बेसिस पे हम लोग नाम देंगे, लोकेशन के बेसिस पे नाम देंगे, तो इसका मतलब होता है नाम देना बैक्टीरिया को उनके खसूसियात के बुनियाद पे। और इंटरनेशनल रूल जो है इसमें, ये जो हम पढ़ेंगे, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब यही है कि हम लोग बैक्टीरिया को फिर नाम देंगे। अब बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन जो है, मोस्ट रीसेंट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज बेस्ड अपॉन द कैवेलियर एंड स्मिथ्स सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इसने 1998 में दी है। आज जो है सबसे जो रीसेंट है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, वो है कैवेलियर और स्मिथ की सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन एट प्रेजेंट, सरपासड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय वाइटेकर। तो इसने जो है सरपास किया है, ये मोस्टली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है कैवेलियर एंड स्मिथ की सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम लोग आज देखेंगे। इसने सरपास किया है वाइटाकर की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहती है। कैवेलियर एंड स्मिथ्स क्लासिफिकेशन, इट्स अ मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन विच डिवाइड्स ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ इनटू सिक्स किंगडम्स। ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है और इसने डिवाइड किया, स्मिथ और कैवेलियर ने, लिविंग स्ट्रक्चर्स को जो कि अर्थ में पाए जाते हैं सिक्स किंगडम्स में। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इसने कहा प्रोटोजुआ है, किंगडम यहाँ पे अर्थ पे क्रोमिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, फंगई है। तो ये सिक्स किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं प्लैनेट अर्थ पे। तो किंगडम बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं कि इसने कैसे डिवाइड किया। कैवेलियर एंड स्मिथ ने कहा कि किंगडम बैक्टीरिया जो है, इट इज़ सक्सेसफुली डिवाइडेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की इनटू। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है, उनकी जो स्पीशीज़ है, बैक्टीरिया जो है इस प्लैनेट अर्थ पे, उनको हमने डिवाइड किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की रैंक में। यानी पहले आता है फाइलम, इसको हम लोग किंगडम भी बोलते हैं, फिर डिवीजन भी इसी का नाम है। तो ये हम लोग अगर नाम देंगे तो फाइलम या किंगडम बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा भी इसको बोलते हैं, या डिवीजन। तो ये सबसे हाईएस्ट रैंक जो है बैक्टीरिया को दी गई। इसके बाद जो रैंक दी गई वो है क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद सब ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, एंड देन आफ्टर देयर इज स्पीशीज़। ये हमें याद रखना है कि बैक्टीरिया को सक्सेसफुली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की में डिवाइड किया गया कैवेलियर एंड स्मिथ द्वारा। और उन्होंने कहा
ये एक्चुअली वाइटाकर ही का ये है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ में डिवाइड किया गया इस बैक्टीरिया को। और हम लोग आगे देखेंगे कि हम पढ़ेंगे एक बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, इसका क्लास क्या है, हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका सब ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका जीनस क्या है और इसकी क्या स्पीशीज़ है, कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, ये हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स यूज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। अब हमने क्लासिफाई किया बैक्टीरिया को, क्या कोई प्रिंसिपल है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और फिर क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को? अगर हमें कोई कहेगा कि क्लासिफाई कीजिए बैक्टीरिया, क्या कोई प्रिंसिपल है? देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल over there but to classify bacteria, but there are three approaches। यूनिवर्सली कोई भी मतलब अभी तक वो सिस्टम नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं है जिससे हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली 3 अप्रोचेस है। एक अप्रोच है फाइलोजेनेटिक, यानी एवोल्यूशनरी ट्रेट्स को लेंगे फिर क्लासिफाई करेंगे। दूसरा है एडसोनियन। एडसोनियन जो है ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स देखेंगे, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जैसे मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसमें एवोल्यूशन का कोई रोल नहीं है। देन देयर इज़ मॉलिक्यूलर, यानी जेनेटिक लेवल पे हम लोग देखेंगे कि कुछ सिमिलैरिटीज़ है और इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। देयर आर 3 अप्रोचेस, नॉट दीज आर नॉट प्रिंसिपल्स बट अप्रोचेस। वन इज़ फाइलोजेनेटिक, नंबर सेकेंड इज़ एडसोनियन, नंबर थर्ड इज़ मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कहती है? दिस इज देयर इज हायरार्कियल क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग ए ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट। ये वो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग क्लासिफाई जब करते हैं तो ये एक ब्रांच लाइक अरेंजमेंट बनता है, एक ट्री लाइक अरेंजमेंट, ट्री ब्रांच जो है वो पैटर्न बनता है। और हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेट इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर डिवीजन एट ईच नोड ऑफ द ट्री। और हमारा हर खसूसियात जो है, हर ट्रेट जो है बैक्टीरिया का, एक कैरेक्टर जो बैक्टीरिया का है वो एम्प्लॉय किया जाता है एक नोड ऑफ द ट्री पे। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, इस तरह से ये पैटर्न दिखाता है फाइलोजेनेटिक में, इस तरह से ये ब्रांच ऑफ द ट्री बनता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक बिकॉज इट इम्प्लाइज द एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। मतलब इसमें एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट जो है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है, नॉट अरेंजमेंट, रिलेशनशिप। इसमें एवोल्यूशन जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है विद द कमिंग स्पीशीज। दैट मीन्स अगर ये रूट है यहाँ पे, ये एंसिस्टर है, तो आगे चल के इससे जब स्पीशीज और डिविजन्स होंगे तो यहाँ पे ये नोड कहलाता है। नोड ये है ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल एंसिस्टर से जो है फिर आगे चल के जब डेवलपमेंट हो गई, एवोल्यूशन हो गया, तो अगर एक बैक्टीरिया के दो एक सिमिलैरिटी मिल गई तो ये जो ब्रांच है यहाँ पे जो नोड है ये इनका नोड है, और ये बैक्टीरिया की यहाँ से निकली सिमिलैरिटीज़ हमने डिवाइड किया गया। दैट मीन्स थर्मोटोगा एंड जो यहाँ पे ग्रीन फ्लैमेंटस बैक्टीरिया है इनके सिमिलर ट्रेट्स है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो साइटोफेट्स है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, इनके सिमिलर ट्रेट्स दिखाए गए इस नोड पे। इस तरह से एक ब्रांचिंग पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे जो कैरेक्टर चूज़ किया जाता है वो ऑर्बिटली चूज़ किया जाता है। कोई सा भी कैरेक्टर लेंगे और बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक चूजन, क्लासिफिकेशन वुड गिव डिफरेंट पैटर्न्स। और इसलिए यहाँ पे ट्री ब्रांचिंग जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स का बनता है। The characteristics which are giving importance depends upon the various properties of the organism। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि बैक्टीरिया जो है दिखने में कैसा है। क्या वो कॉक्सा है तो उनको अलग ग्रुप देंगे, बैसिलस है तो उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, फिर डिवाइड करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव अलग अलग से ग्रुपिंग करते हैं। इसलिए कल्चरल प्रॉपर्टीज़ जैसे लैक्टोस फर्मेंटिंग कौन है और नॉन लैक्टेस फर्मेंटिंग कौन है, इस तरह से भी क्लासीफाई करते हैं।
बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कॉगलेस पॉजिटिव और कॉगलेस नेगेटिव, इस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। अगर जो दो दिस क्लासिफिकेशन इज़ अ कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली मेथड, इट्स नॉट अ परफेक्ट मेथड। अगर फाइलोजेनेटिक कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन है कि हम लोग ट्रेड्स देखते हैं, ये वाले कैरेक्टर्स लेते हैं और फिर बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, अगर ये कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली है, बट ये परफेक्ट नहीं है, because weighted characters which may not be valid all the time for a given bacteria, because हम लोग जो कैरेक्टर्स लेते हैं वो all the time valid नहीं होते हैं गिवन बैक्टीरिया के लिए। एग्जाम्पल दी हुई है फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज दो इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी to classify family Enterobacteriaceae is not a permanent trait, it may change due to course of type। बोलते हैं जैसे फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज जो है वो एक प्रॉपर्टी है एंटीरोबैक्टीरियाceae फैमिली की, लेकिन ये एक परमानेंट ट्रेट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है विद द टाइम, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है ये कन्वीनियंट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। फिर एक और क्लासिफिकेशन दी गई, एडसोनियन क्लासिफिकेशन। To avoid use of weighted characteristics, Michael Adsonian proposed another method that classifies organisms based on giving equal weight to every character of organism। यहाँ पे हर कैरेक्टर को इक्वल वेट दिया गया है। एवरी कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेट। इसका आपको अभी समझ आएगा कि दिस इज कॉल्ड फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग एडसोनियन को क्लासिफिकेशन को फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी और अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये क्लासिफिकेशन वहाँ जो है फाइलोजेनेटिक क्लास, हम लोग एवोल्यूशन एंसिस्टर था, वहाँ पे एक रूट था, उसी से डेवलप होते थे आगे ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कोई भी, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मॉर्फोलॉजी लेते हैं, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिखाता है विद दैट ऑफ द एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं है एडसोनियन क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स पे ध्यान देते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरल taxonomy which is concerned with the use of numerical methods। एक्चुअली फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सानमी, और यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। गोल ऑफ फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज टू अरेंज ऑपरेशनल टेक्सानमिकल यूनिट्स OTUs इन ए स्टेबल एंड कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन। ये जो मैंने दिखाया पहले वो डेंड्रोग्राम था, उसको डेंड्रोग्राम बोलते हैं। इट्स अ ब्रांचिंग डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री एंड डिपेक्ट्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डेंड्रोग्राम ये वाला जो ब्रांचिंग पैटर्न मैंने दिखाया ये वाला था, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दिखाता है विद द प्रीवियस एंसिस्टर फाइलोजेनेटिक में। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी एक और, इसको फिनोग्राम बोलते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेनेटिक रिलेशनशिप। जो हम फेनेटिक एडसोनियन पढ़ रहे हैं ये वही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे एसिड बनता है फिनोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिमिलैरिटीज़ दिखाता है, जैसे ये है ए, ये यहाँ पे डेवलप हो गया B&C, ये डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़ दिखाता है DEFG फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये फिनॉन लाइन्स होती है जो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़ दिखाती है, परसेंट डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न नहीं बनता है, इट्स फिनोग्राम। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन दूसरी क्लासिफिकेशन है, इट्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो भी बैक्टीरिया है अगर उनका कोई जेनेटिक कंपोजिशन सेम होगा तो उनको हम साथ में लेते हैं। जैसे गुआनिन प्लस साइटोसिन कंटेंट ऑफ द बैक्टीरिया इज एस्टिमेटेड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम DNA। Nucleotide base composition and base ratio vary widely among different groups of organisms, but for one particular species it is कांस्टेंट। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड बेस कंपोजिशन और न्यूक्लियोटाइड बेस रैशो जो है वो वैरिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होता है। इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज़, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बैक्टीरिया की।
ये था क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल टेक्सोनमी हमने देखा, क्लासिफिकेशन देखा हमने। अब हम आइडेंटिफाई जो है और बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की।